नमस्कार। आज हम जानेंगे जेनेटिक्स की कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जिनके बारे में हम कुछ देखेंगे। एक वीडियो और बनाएंगे इसके ऊपर अभी टर्मिनोलॉजी के लिए, जो इससे नेक्स्ट होगी। कुछ टर्मिनोलॉजी की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं और कुछ इसके बाद करेंगे। ये टर्मिनोलॉजी जो है इम्पोर्टेंट है मेंडल के नियम को जानने के लिए, उनको पढ़ने के लिए। इनका जानना जरूरी है, जो टर्मिनोलॉजी हम इस वीडियो में जानेंगे। और इनके बारे में जो पीडीएफ नोट्स है आपको जीपीपी डॉक्टर चौहान के टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। इनका जो पीडीएफ नोट्स है वो इस टेलीग्राम ग्रुप पर आपको उपलब्ध हो जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दे दिया जाएगा। तो आइए हम देखते हैं, हम इन कुछ शब्दों के बारे में जानेंगे। जो ये कुछ शब्दावली है, टर्मिनोलॉजी है। जीन है, एलिल है, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस और जीनोटाइप, फिनोटाइप। ये अक्सर पूछे भी जाते हैं और इनकी समझ होना, हमें एक बेसिक समझ होना बहुत जरूरी है, तभी हम मेंडल के नियम को पढ़ेंगे। जैसे जीन क्या होता है? जीन एक तो शब्द जो है, जीन शब्द जो दिया था वो जॉनसन ने दिया था। डब्ल्यू जॉनसन ने, जो हॉलैंड के रहने वाले थे, उन्होंने 1909 में यह शब्द दिया था। मेंडल के वक्त पर यह शब्द नहीं था। मेंडल ने इसकी जगह पर शब्द किया था यूज फैक्टर। हिंदी में जिसको हम कारक कहेंगे, मेंडल ने जीन के लिए शब्द यूज किया था फैक्टर। याद रखना है, पूछ लिया जाता है। और जीन होता क्या है? जीन सिंपल अगर उसमें देखें कि वंशागत की इकाई है, वंशानुगत की इकाई है, जो किसी लक्षण या गुण या लक्षण को निर्धारित करता है ना। और हेरिडिटी की यूनिट है जो डिटरमाइन करता है किसी भी ट्रेट को। तो यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जो जाते हैं वो जीन के माध्यम से ही जाते हैं, इसीलिए इसको वंशानुगत की इकाई कहते हैं। और जो लक्षण हम, जो भी लक्षण हमारे अंदर या पेड़ पौधों, सभी जीव जंतुओं के अंदर जो लक्षण दिखते हैं हमें, हम जैसे भी दिखते हैं, हमारे फिनोटाइप जैसी भी है, हमारी शकल सूरत, जो भी हमारे लक्षण है, वो सब जीन के माध्यम से ही तय होते हैं। जीन ही उसको तय करते हैं। एक दूसरी डेफिनेशन अगर इसकी देखी जाए, सिंपल सी डेफिनेशन तो यही है कि वंशानुगत की इकाई है जो किसी लक्षण या गुण को निर्धारित करते हैं, यानी कि तय करते हैं, कंट्रोल करते हैं। दूसरा, अगर इसकी मोलिकुलर के स्तर पर, इसकी आणविक स्तर पर, मोलिकुलर के लेवल पर इसकी अगर डेफिनेशन देखा जाए तो यह एक डीएनए का एक सीक्वेंस है या डीएनए का एक टुकड़ा है जो आरएनए अणु में स्थानांतरित होता है। होता क्या है कि जो हमारा डीएनए होता है ये डबल स्ट्रैंड में होता है। तो इसके किसी टुकड़े को हम जीन कहेंगे। डीएनए के एक टुकड़े को जीन कहेंगे। ये जो जीन होता है इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, ये आरएनए बनाता है, एमआरएनए मान लीजिए, आरएनए बनेगा इससे, इस जीन से। ठीक है। ये इंग्लिश में भी इसमें कुछ दिया है, अगर आप इंग्लिश में देखिए, टर्म कोइन्ड बाय जॉनसन के द्वारा। सेम वही है जो हिंदी में लिखा है, नीचे इंग्लिश में लिखा है। और ये हेरिडिटी की यूनिट है मोलिकुलर लेवल पर। डीएनए की सीक्वेंस को, जो डीएनए की सीक्वेंस होती है, डीएनए की सीक्वेंस क्या होते हैं? जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, इन सीक्वेंस को हम जीन बोलते हैं। स्पेसिफिक सीक्वेंस को जीन बोलेंगे, और या डीएनए का पार्ट बोलेंगे जो आरएनए में कन्वर्ट होता है। देखो, डीएनए जो होता है, पूरा का पूरा डीएनए आरएनए में कन्वर्ट नहीं होता है। कुछ हिस्सा जो कन्वर्ट होता है और उसी हिस्से को जीन बोलते हैं। पूरा जी डीएनए जीन में आरएनए में कन्वर्ट नहीं होगा। मान लीजिए इतना हिस्सा हो गया, हो सकता है ये हिस्सा ना हो, तो इसको हम जीन नहीं बोलेंगे। ठीक है। ये हिस्सा हो जाएगा तो इसको सेकंड जीन बोल देंगे। तो डीएनए का वह टुकड़ा जो आरएनए में कन्वर्ट होता है उसको जीन कहते हैं। अब जीन के अलावा एक शब्द होता है एलील। अब एलील क्या है? जीन का जो वैकल्पिक रूप है उसको एलील कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई भी हमारा लक्षण है, कोई भी किसी भी, मान लीजिए हमारी आंख के कलर है, पुतली आंख का रंग है, हमारी आंख का रंग, इसका जीन। अब हम देखते हैं कि हमारी आंख का जो रंग है, जो पुतली है, उसके कहीं ब्राउन भी होती है, ब्लैक होती है ना, ब्लू भी होती है।
किसी की नीली आंखें होती है, किसी की ब्राउन होती है, किसी की ब्लैक होती है, इस तरह की इतनी। लेकिन जीन जो है उसको आंख का रंग बोलेंगे, आंख के रंग का जीन। लेकिन ये कितने टाइप का हो गया? 3 टाइप का हो गया। ये सब जो अलग अलग रूप है इस जीन के, ये एलील है। दूसरा उदाहरण जैसे फ्लावर कलर है, अगर हम गुलाब का फ्लावर कलर देखा जाए तो बहुत सारे रंग के गुलाब कलर होते हैं। पिंक हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है, और वाइट हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, बहुत सारे कलर के गुलाब दिखाई देंगे। ये 4 तरह का गुलाब दिखाई दे तो जीन कहेंगे हम फूल का रंग, फूल का रंग का जीन। अब इसके रूप कई हो गए, ये रूप है इसके, ये सब एलील है। तो जीन के वैकल्पिक रूप को एलील कहते हैं। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन इज कॉल्ड एलील। अब जीन का केवल कितने एलील हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा। मिनिमम 2 होंगे, या 2 से कितने भी ज्यादा हो सकते हैं। अगर 2 से ज्यादा होंगे तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील। जब 2 से ज्यादा एलील होते हैं तब उस कंडीशन को बोलते हैं मल्टीपल एलील। तो जीन के 2 या 2 से अधिक वैकल्पिक रूप होते हैं। किसी भी जीव में, अगर यहीं पे मैं बात करें, अगर इंसान की बात की जाए तो हमारी बॉडी के अंदर एक साथ 2 एलील रह सकते हैं। किसी भी, हम डिप्लॉइड है, यानी कि हमारे अंदर गुणसूत्रों की संख्या, हर गुणसूत्र की संख्या 2 है, डिप्लॉइड है। तो हमारे अंदर एक साथ 2 एलील रह सकते हैं, अलग अलग गुणसूत्र पर, जोड़ों पर, है ना। जैसे ये गुणसूत्र हो गया और एक दूसरा गुणसूत्र हो गया, तो एक एलील यहाँ हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है, अगर ये समजात गुणसूत्र है। ठीक है। अब बनाना है, बनाना ट्रिप्लोइड होता है, यानी कि उसमें गुणसूत्र की, हर गुणसूत्र की 3 कॉपी है, तो उसके अंदर एक साथ 3 एलील रह सकते हैं, क्योंकि हर गुणसूत्र की 3 कॉपी होती है। दूसरी चीज एक और, गुणसूत्र का वह स्थान, मान लीजिए यहाँ कोई एलील है, एक क्रोमेटिड का गुणसूत्र बना लीजिए या 2 क्रोमेटिड का, एक ही बात है। अगर यहाँ कोई एलील है, एलील है, ठीक है, ये जीन है, इसके वैकल्पिक रूप कोई भी हो सकता है। तो गुणसूत्र का वह बिंदु, वह स्थान जहां पर जीन उपस्थित होता है, एलील उपस्थित होता है, उसको बोलते हैं लोकस। गुणसूत्र का वह स्थान जहां पर जीन या एलील उपस्थित होता है उसको बोलते हैं लोकस। तो जैसे मेंडल ने, मेंडल के क्रॉस में हमने देखे बीज के आकार का जीन, जीन एक है बीज के आकार का, लेकिन दो, वो जी बीज के आकार का जो है, बीज का आकार जो है वो एक जीन के द्वारा निर्धारित होता है। हमने पढ़ा है ना कि रह तो राउंड सीड थे उसमें, या रिंकल्ड थे, सिकुड़े हुए। पढ़ा भी हमें कुछ इसके बारे में पहले देखा भी है, लेकिन डिटेल में अगर मेंडल के नियम में देख लेंगे। तो मेंडल ने काम किया था मटर पर, उसके राउंड और रिंकल सीड, गोल और सिकुड़े हुए बीज पर। तो बीज का आकार एक जीन के द्वारा निर्धारित होता है, लेकिन 2 अलग अलग एलील के द्वारा यह निर्धारित होता है, या 2 अलग 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 एलील मौजूद थे। एक एलील राउंड को निर्धारित करता है, दूसरा एलील झुर्रीदार जो रिंकल्ड है उसको निर्धारित करता है। इनकोड, मतलब यहाँ इनकोड लिखा है, निर्धारित करता है। ठीक है। एल गोल, एल जो एक एलील है वो गोल बीज को इनकोड करता है, दूसरा है झुर्रीदार जो बीज है उसको दूसरा इनकोड, दूसरा एलील इसको निर्धारित करता है। तो जीन एक है बीज के आकार का, उसके 2 एलील है, और 2 या 2 से ज्यादा एलील हो सकते हैं किसी भी जीन के। जब 2 से अधिक होंगे तो उसको मल्टीपल एलील बोलेंगे। ये इंग्लिश में लिखा है, वही जो चीजें है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन, जीन हैज 2 और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म्स। अब ये देखिए, जैसे कोई भी गुणसूत्र है, ये 2 गुणसूत्र इसने दिए हैं, समजात गुणसूत्र है। इस फिगर में 2 समजात गुणसूत्र दिए हैं, एक क्रोमेटिड वाला, ठीक है। इसकी इस लोकेशन पर कोई जीन उपस्थित है। जीन्स एग्जिस्ट इन द डिफरेंट वर्जन। डेफिनेशन है ये एलील की, कि जीन अलग अलग रूप में उपस्थित होते हैं। तो एक गुणसूत्र है, इस पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु को ही हम लोकस बोलेंगे, लोकस। तो एक जोड़ा गुणसूत्र है जिसमें क्या है, 2 तरह के एलील उपस्थित है, कैपिटल आर और स्मॉल आर। जीन एक ही है, ये याद रखना, जीन एक ही है,
उसके दो रूप है, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर। ये राउंड सीड को गवर्न करता है, ये कैपिटल आर, और स्मॉल आर है वो रिंकल सीड को, सिकुड़े हुए बीज को निर्धारित करेगा। तो ये लिखा भी है, डिफरेंट एलील्स फॉर ए पर्टिकुलर जीन। किसी भी जीन के लिए अलग अलग एलील हो सकते हैं जो एक ही लोकस पर, ये दोनों का एक ही लोकस है, सेम लोकस, ये स्थान है, और ये दोनों का देखो एक ही पोजीशन है, इस गुणसूत्र के इतनी दूरी पर ये है, यहाँ से यहाँ तक, और एक यहाँ पर, ये दोनों सेम लोकस है। अगर हम अंतर देखें कि जीन और एलील में अंतर क्या है, अगर परिभाषा देखें कि जीन डीएनए का एक भाग है जो किसी लक्षण का निर्धारित करता है, और एलील होता है जीन का भिन्न रूप, जीन के वैकल्पिक रूप को एलील कहते हैं। इसका कार्य क्या है जीन का, कि जीन लक्षणों की अभिव्यक्ति के लिए, किसी भी जो भी हमारे शरीर, किसी भी जीव जंतु पेड़ पौधे के अंदर लक्षण होते हैं, उसकी अभिव्यक्ति जीन के कारण होती है। एलील क्या करता है कि जो लक्षण होते हैं, जो हम दिखते हैं, उसमें विविधता अलग अलग एलील की वजह से होगा। वही आंख का एग्जाम्पल ले लीजिए कि आंख का रंग का जीन होता है, एक जीन है उसका काम है आंख का रंग, इंसान की आंख का रंग, पुतली का, ये काम है जीन का। अब ये कितने टाइप की हो सकती है, ब्लैक हो सकती है, ब्लू हो सकती है, ब्राउन हो सकती है, ये इतने टाइप की हो सकती है, डार्क ब्लैक हो सकती है। ये जो जितने भी टाइप की आंखें दिखाई देगी, जो विविधता आंखों की वजह, आंखों के रंग में दिखाई दे रही है, वो तय हो रही है एलील से। तो एलील का काम ये है कि एलील जो है किसी भी फिनोटाइप की अभिव्यक्ति जो हमें दिखता है उसमें विविधता पैदा करता है। फिनोटाइप वर्ड क्या होता है उसको आगे डिस्कस कर लेंगे। और जीन जोड़े में नहीं होते, जीन तो सिंगल जीन होता है, उसके बहुत सारे रूप होते हैं, जोड़े में रहते हैं एलील। याद रखना है जीन जोड़े में नहीं होता है, कोई भी गुणसूत्र है उस पर एक जीन होगा, इसको हम एक जीन बोलेंगे, दूसरा इसका समजात गुणसूत्र होगा उसको भी हम एक ही जीन बोलेंगे, यही एक जीन है जो किसी भी लक्षण को तय करता है, लेकिन इसके रूप अलग अलग हो सकते हैं। तो एलील जोड़े में होते, जीन जोड़े में नहीं होते। अब संरचना के रूप में देखा जाए तो एक जीन दो या दो से अधिक एलील, एक जीन के दो या दो से अधिक एलील होते हैं, मिनिमम दो तो होते ही है, या दो से अधिक भी हो सकते हैं। मिनिमम दो डिप्लॉइड में हो गया, और अगर कोई, ये मिनिमम दो कहना भी उचित नहीं होगा क्योंकि डिप्लॉइड कंडीशन में होते हैं। अगर कोई जीव हैप्लॉइड है जिसमें हर गुणसूत्र की केवल एक ही कॉपी है, तो हैप्लॉइड के अंदर तो केवल एक, जैसे कि मधुमक्खी का मेल होता है वो तो हैप्लॉइड होता है, उसके अंदर तो हर गुणसूत्र की एक ही कॉपी होती है, तो उसके अंदर केवल एक ही एलील उपस्थित होगा। तो एक जीन के दो या दो से अधिक एलील होते हैं। एलील या तो प्रभावी होता है या अप्रभावी होता है। एलील दो प्रकार का हो सकता है, एक जीन के बहुत सारे एलील हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन हैप्लॉइड जो कंडीशन होती है उसमें, उस कंडीशन में केवल एक ही एलील उपस्थित रहेगा एक जीन का। और एलील डोमिनेंट और रिसेसिव दो तरह का हो सकता है। डोमिनेंट वो होता है जब दो एलील साथ में रहेंगे तो केवल एक अपने लक्षण को प्रदर्शित करेगा, जैसे मेंडल के नियम में हम देखते हैं। तो जो अपने लक्षण को दिखाता है उसको डोमिनेंट बोलते हैं, जिसका लक्षण दिखाई नहीं देता उसको रिसेसिव बोलते हैं। उदाहरण के लिए रंग, आंख का रंग, हेयर का रंग, स्किन का रंग, ये सब जीन के लिए, इनके लिए, सबके लिए जीन जिम्मेदार है। ठीक है। अब आंख कैसी, ब्लू है, सॉरी ये ब्लू हेयर लिखा है, ब्लू आई होगा, ठीक है, ब्लू आई, ये ब्लू आई है, ब्राउन हेयर है, डार्क स्किन है, या यहाँ पर डार्क आई है। इस तरह की जो विविधता उत्पन्न होती है वो एलील की वजह से होती है। अब देखते हैं जीनोटाइप क्या होता है। देखो जीनोटाइप शब्द जो दिया था ये 1909 में डब्ल्यू जॉनसन ने दिया था। और जीनोटाइप का क्या मतलब होता है कि किसी भी जीव के आनुवांशिक संगठन को, आनुवांशिक संगठन को, आनुवांशिक संगठन को, किसी भी जीव के आनुवांशिक संगठन को जीनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप, ये थोड़ा सा डेफिनेशन ये लिखा है इतना भी आप रख लोगे, किसी भी जीव का एलील समूह है, या तो आनुवंशिक संगठन कह लीजिए या किसी भी जीव का
एलिल समूह है। कैसे? जैसे ये जीनोटाइप है, जीनोटाइप को हम लिखेंगे ऐसे, कैपिटल टी लिख दो, कैप स्मॉल टी, या कैपिटल टी स्मॉल टी। ये तीन तरह के अनु एलील के समूह हो सकते हैं किसी भी जीव के, तो ये जीनोटाइप है। यह आनुवंशिक संगठन दो तरह के, कैपिटल टी है, दो तरह के स्मॉल टी, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, ये है आपका जीनोटाइप। दो समान एलील से युक्त जीनोटाइप वाला एक द्विगुणित जीव उस लोकस पर होमोजाइगस होगा। यानी कि ये कह रहा है किसी भी जीव में यदि एक द्विगुणित जीन है, डिप्लॉइड जीन है, डिप्लॉइड में कितने एलील रहते हैं? एक साथ दो एलील रहते हैं। तो दो समान एलील अगर किसी डिप्लॉइड जीव में है तो उसको हम उस लोकस के लिए, जिस लोकस पर ये उपस्थित होगा, मान लीजिए ये गुणसूत्र है, यहाँ पर एक एलील है कैपिटल टी और एक एलील दूसरे गुणसूत्र के सेम लोकस पर है कैपिटल टी, ये होगा होमोजाइगस। या स्मॉल टी हो, ये होगा दोनों एलील, दो समान एलील युक्त जीनोटाइप, ये जीनोटाइप है इसकी वाला एक द्विगुणित जीव उस लोकस पर होमोजाइगस होगा। और दो अलग अलग एलील से युक्त जीनोटाइप वाला एक अद्विगुणित, एक द्विगुणित उस लोकस पर विषमयुग्म जीव होगा। यदि हम यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी रख दिया जाए तो ये हो गया हेटेरोजाइगस विषमयुग्म। इस कंडीशन को कहते हैं हम विषमयुग्म। होमोजाइगस का क्या मतलब होता है? अगर थोड़ा सा इनके ये टर्म दिए थे बेटसन ने 1902 में, है होमोजाइगस भी और हेटेरोजाइगस दोनों वर्ड दिए थे बेटसन ने 1902 में। किसी जीव के, एक जीव जिसमें एक लोकस पर दो समान एलील होते हैं, जैसे कैपिटल टी, जैसे यहाँ पे लिख देना कैपिटल टी या स्मॉल टी, इस कंडीशन को बोलते हैं होमोजाइगस। और ये जीनोटाइप है, जैसे मैं पिछले इसमें बताया हूं ना आपसे कि जीनोटाइप किसी भी जीव का एलील समूह है या आनुवंशिक संगठन है। तो दो तरह की जीनोटाइप हो सकती है, होमोजाइगस हो सकती है, हेटेरोजाइगस हो सकती है। कैपिटल टी और स्मॉल। एक और कंडीशन होती है होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, और एक होती है हेमीजाइगस। हेमीजाइगस कंडीशन होती है जब केवल एक ही एलील उपस्थित होता है, एक डिलीट हो जाए इनमें से, केवल या तो टी होगा किसी जीव में या टी स्मॉल टी होगा। इस कंडीशन को बोलते हैं हेमीजाइगस। जब एक एलील उपस्थित होता है, दूसरा गुणसूत्र तो है लेकिन वहां से गुणसूत्र से ये डिलीट हो गया है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं आप हेमीजाइगस। और हेटेरोजाइगस होता है कि एक जीव जिसमें एक लोकस पर दो अलग अलग एलील उपस्थित होते हैं। ये इस बात को कह रहा है जो अभी हमने डिस्कस किया था कि दो गुणसूत्र हैं, एक ही लोकस पर, यहाँ कैपिटल टी हो गया तो दूसरे पर यहाँ स्मॉल टी होगा, इसको बोलेंगे हम होमोजाइगस। ठीक है। और हेमीजाइगस क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ से अगर स्मॉल टी डिलीट हो जाए किसी वजह से, है ना, म्यूटेशन हो जाए, कुछ हो जाए, तो केवल एक इस कैपिटल टी उपस्थित रहेगा, या कैपिटल टी डिलीट हो जाए स्मॉल टी उपस्थित रहेगा, या इसमें से जो दोनों समान है इनमें से एक रह जाए। तो इन सब कंडीशन को एक अगर डिलीट हो जाए तो सबको बोलते हैं हम हेमीजाइगस। ये है देखिए, ये होमोजाइगस है, ये दो गुणसूत्र है समजात गुणसूत्र, उनके ये लोकस है लोकस। लोकस की डेफिनेशन क्या हो गई? गुणसूत्र का वह स्थान जहां पर जीन या एलील उपस्थित होता है उसको बोलते हैं लोकस। गुणसूत्र का वह स्थान। अब इसमें देखिए ये दोनों यहाँ पर कैपिटल ए है, तो ये जब दोनों गुणसूत्रों पर एक समान एलील उपस्थित होते हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं आप होमोजाइगस। और ये जीन, ये जिस जीव के गुणसूत्र है वो इस एलील के लिए, इस जीन के लिए है होमोजाइगस। दूसरा हो सकता है कि दोनों में स्मॉल ए है, इसको भी हम होमोजाइगस ही बोलेंगे। ठीक है। एक कंडीशन हो सकती है दो समजात गुणसूत्रों में, एक गुणसूत्र पर उसके एक लोकस पर कैपिटल ए है और दूसरे समजात गुणसूत्र के उसी लोकस पर, जो लोकस ये है, जो स्थान ये है, उसी दूसरे स्थान पर स्मॉल ए है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम हेटेरोजाइगस।
अब फिनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप तो हमने देख लिया कि एलील, किसी भी जीव के एलील के समूह को या आनुवंशिक संगठन को जीनोटाइप कहते हैं। और ये दो तरीके से हमने देखा, होमोजाइगस हो सकता है या हेटेरोजाइगस हो सकता है। अब फिनोटाइप क्या होता है? ये शब्द भी 1909 में जॉनसन ने दिया था। फिनोटाइप कुछ नहीं है कि जो बाहर से दिखता है, किसी व्यक्ति या लक्षण के बाह्य रूप को फिनोटाइप कहते हैं। जैसे हम जैसे दिखते हैं बाहर से, वो सब फिनोटाइप होगा। और केवल बाहर से दिखना ही नहीं होता इसमें, इसमें अंदर हमारी बॉडी में कोई केमिकल बन रहा है वो भी फिनोटाइप में आएगा, हमारा व्यवहार कैसा है वो भी फिनोटाइप में आएगा, हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है वो सब फिनोटाइप में आते हैं। तो किसी व्यक्ति या लक्षण के बाह्य रूप को फिनोटाइप कहते हैं। फिनोटाइप किसी लक्षण की अभिव्यक्ति या उपस्थिति है, किसी भी लक्षण की अभिव्यक्ति जो है उसी को फिनोटाइप कहते हैं। यह शब्द किसी भी प्रकार की विशेषता से संबंधित है, किसी भी विशेषता के लिए जीव के, चाहे उसकी शारीरिक हो कि बाहर से कैसा दिखता है, उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कैसी होती है, बायोकेमिकल किस में कितनी प्रोटीन कितना कुछ बन रहा है वो भी फिनोटाइप में आ जाएगा। उसका व्यवहार कैसा होता है, कोई एग्रेसिव इंसान होता है, कोई कूल इंसान होता है, तो दोनों जो, किसी में गुस्सा जल्दी आता है किसी में कम आता है, ये भी एक फिनोटाइप है। ये भले ही दिख नहीं रही हो, वैसे नहीं दिखेगी जैसे आंख नाक कान दिखेगे, लेकिन व्यवहार में तो दिखती है ना ये, तो ये भी एक फिनोटाइप है। ठीक है। और फिनोटाइप हमेशा, अगर फिनोटाइप आप, बनती कैसे है फिनोटाइप? फिनोटाइप बनती है जीनोटाइप प्लस एनवायरमेंट। हमारी जो भी फिनोटाइप है, हमारे जो भी लक्षण है, वो जीन से, या तो उसमें कैपिटल टी होगा, या कैपिटल स्मॉल टी होगा, या कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। इनमें से कोई भी कंडीशन किसी जीन के लिए हो सकती है, और प्लस एनवायरमेंट रहेगा। ठीक है। तो जो भी फिनोटाइप दिखती है वो जीनोटाइप से और एनवायरमेंट से, एनवायरमेंट का भी बराबर रोल होता है जीनोटाइप जितना ही। अब ये थोड़ा देख लीजिए कि जीनोटाइप क्या है। जीनोटाइप जो है किसी भी जीव की जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये जीन जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जीन के लेवल पर जो इंफॉर्मेशन है, जीन के लेवल की इंफॉर्मेशन है, ये बताता है। लेवल की इंफॉर्मेशन जो है ये बताता है आपका जीनोटाइप। जैसे कैपिटल की कैपिटल बी होमोजाइगस हो सकता है, ये हेट्रोजाइगस हो सकता है। हेट्रोजाइगस जब बोलते हैं जब दोनों एलील अलग अलग होते हैं। और यह होता है होमोजाइगस रिसेसिव। रिसेसिव जब होगा कि इस कंडीशन में केवल ये कैपिटल भी अपना प्रभाव दिखाई देगा, इसका स्मॉल बी का नहीं दिखाई देगा। तो उस कंडीशन में स्मॉल बी वाला जो लक्षण होगा वो रिसेसिव होता है। जिसका लक्षण F1 में दिखता है, या जब दोनों एलील साथ रहते हैं जब लक्षण दिखता है, तो उसको बोलते हैं हम डोमिनेंट। और फिनोटाइप क्या है? फिनोटाइप देखिए कि फिनोटाइप है ये जो हमें बाहर से दिखता है, सेट ऑफ ऑब्जर्वेबल फिजिकल ट्रेट, जो लक्षण हमें बाहर से दिखते हैं उसको बोलते हैं फिनोटाइप। वो पर्पल कलर की हो सकती है, वो वाइट कलर की हो सकती है। मान लीजिए अगर इन दो कलर है, एक वाइट एक पर्पल, और कैपिटल बी अगर पर्पल का कर रहा है, और स्मॉल बी अगर वाइट के लिए है, वाइट फिनोटाइप के लिए, तो कैपिटल बी और स्मॉल बी जीनोटाइप जो होगा वो पर्पल के लिए, क्योंकि कैपिटल बी ने स्मॉल बी के प्रभाव को यहाँ पर दबा दिया है, और इसलिए कैपिटल बी ही दिखाई देगा। और कैपिटल बी डोमिनेंट है, प्रभावी, और स्मॉल बी अप्रभावी है, यानी कि रिसेसिव है। थैंक यू वेरी मच। और यदि आपको ये समझ में आया तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।